लेकिन आपको बताते चले देश भर में कायस्थ जाति के लोगों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पर 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो कायस्थ जाति से या फिर ब्राह्मण समुदाय से कायस्थों की तादाद वहां पर बहुत बड़ी है। ऐसे में देखना होगा नितिन नवीन के जरिए अब कौन सी चाल पश्चिम बंगाल में चलती है। बलराम पांडे भी हमारे साथ आ चुके हैं, एक बार बलराम का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अंकित गुप्ता के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आपने कई नेताओं से बातचीत की है, जरा बताइए बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या है इस समय? देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम वो मौजूद रहे हैं और लगातार जो सीनियर लीडर हैं वो भी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और 2 बजे से योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बलराम हम। 4 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दफ्तर पहुंचे जिसका जिक्र आपने किया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं बलराम। बिल्कुल चित्रा, देखिए कई राज्यों से जो डेलीगेशन हैं, जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं और राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक बड़ा जो कहा जाए प्रस्ताव हर राज्यों से नितिन नवीन के लिए मुख्यालय पहुंचा है और कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नितिन नवीन के समर्थन में देश का हर सदस्य भारतीय जनता पार्टी का जो है वो उनके पक्ष में खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी और का नाम सामने नहीं आया है और इसीलिए उनकी जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें निर्विरोध चुना जाएगा ये भी अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि उनके विपक्ष में अभी तक कोई सामने नहीं आया है और इसीलिए मुख्यालय में उनके अध्यक्ष बनने के स्वागत में जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर जो मंच है वो भी तैयार किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर आप देखिए जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और जिन राज्यों से सदस्यों को आना था ढोल नगाड़े नहीं पहुंचे हैं आज, लेकिन ढोल नगाड़े नहीं पहुंचे। अभी दिन का वक्त है। मैं आपको बताते चले कल शाम को जब दिल्ली से मैं नोएडा के लिए वापस आ रही थी तो बड़े खूबसूरत तरीके से वहां पर लड़ियां लगाई गई हैं। रात में जो खूब जगमगाती हुई, कई लोगों की ओर से सवाल भी पूछे गए कि इतना बीजेपी दफ्तर चमक रहा है। भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहा है जो एक औपचारिकता है, लेकिन एक इस औपचारिकता के लिए भी देश के कोने कोने से तमाम बड़े नेता, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आप देख रहे हैं, वो किस तरह से पहुंचे हुए हैं। 1 साल के बाद इनकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। हैट्रिक लगा पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन वो जब दिल्ली दफ्तर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से उनका भी स्वागत किया गया। एक बार जल्दी से अंकित गुप्ता का रुख करते हुए, अंकित 20 सालों से तकरीबन आप राजनीतिक दलों के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं, आपकी बहुत सारी खबरें भी हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की सुर्खियां बनी। अब ये जो नितिन नवीन युग का आरंभ होने जा रहा है, किन किन मायनों में बीजेपी बदलने जा रही है, जरा इसके बारे में भी बताइए अंकित आप। बीजेपी देखिए चित्रा, अगर मैं बात करता हूं बीजेपी की तो अभी आप और मेघा जो चर्चा कर रहे थे मैं उसी से जो है एक पॉइंट आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए यहां पर बात हो रही है नवीन बीजेपी की, यानी कि बीजेपी का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन हमको जो है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया है, उनका एक नारा है, उससे भी जोड़ देना चाहिए। 2047 विकसित भारत का जो उन्होंने नारा दिया है, तो विकसित भारत जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी जो है यही इच्छा है, यही कोशिश है कि 2047 तक भारत विकसित हो। लेकिन 2047 तक एक तरह से यह भी मंशा जताई गई है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि हम ही जो है सरकार में जो है रहेंगे और वो तब हो पाएगा जब हमारा संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और नितिन नवीन की यहां पर मौजूदगी, जिस बात का भी जो मेघा भी जिक्र कर रही थी कि अगले 15-20 सालों के हिसाब से देखा गया है कि सक्रिय राजनीति में कोई एक्टिव रहने वाला चेहरा, तो नितिन नवीन के ऊपर वो दांव लगाया गया है। क्यों? क्योंकि 45 साल उम्र है और अगर हम आज से जो 20-22 साल भी जोड़ लेते हैं तब भी वो 65-67 साल के ही होंगे। तो ऐसे में ये सोच, आगे की सोच भी दिखाती है पार्टी की। लेकिन चित्रा, इस सबके बीच में क्योंकि बिहार चुनाव में हम लोग वहां पर काफी वक्त बिताया है, तो मैं एक वाकया भी जो बताना चाहूंगा नितिन नवीन से जुड़ा हुआ। जब नितिन नवीन जो वहां पर अपना जो चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान मैं वहां पर था। एक दिन जो है जब मैं उनके घर पहुंचा तो पता चला कि वो वहां पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलने का
वक्त है, लेकिन उनके पास जानकारी आती है कि 2 नवंबर को प्रधानमंत्री का यहां पर रोड शो है और वो पटना जिले में ही है और उन विधानसभाओं से है जहां पर उनकी भी बांकीपुर विधानसभा है। तो ऐसे में नितिन नवीन ने जो है लोगों को वहां पर छोड़ा और वो निकल गए सड़कों पर। वो जो पूरा रूट डिसाइड हुआ था, चित्रा, ये भी अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि जब जो है पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो प्लान हुआ है, जो रूट डिसाइड हुआ है उस पर नितिन नवीन, उस समय जो है विनोद तावड़े, उसके अलावा जो है कई और पार्टी के बड़े नेता उस पूरे रूट पर जो है पैदल चल करके उन्होंने देखा है जाकर के कि कहां से प्रधानमंत्री का रोड शो निकाला जाए। और यह भी बताना जरूरी है कि पूरे बिहार चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां तो कई सारी की, लेकिन रोड शो सिर्फ एक किया था। और वो जो है रोड शो जहां पर हमने देखा था कि जो पटना जिले की जो सीटें हैं, हाँ, उसके उम्मीदवार वहां पर थे और नितिन नवीन प्रधानमंत्री के साथ में उस रथ पर मौजूद थे। तो वो भी एक प्लानिंग जो है किस तरीके से संगठन में मतलब वो जो रोड शो था उसने दिल्ली तक का ऐसा रोड बना दिया नितिन नवीन के लिए कि देखिए एक नेता कहां से कहां तक पहुंच जाता है। हालांकि ये बात भी सच है। दिबांग, सीधे आपके पास आते हुए, नितिन नवीन के नाम की जब घोषणा की गई होगी तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं जिनको रात भर नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि कई ऐसे नाम थे दिबांग जो रेस में बहुत आगे पीछे हम लोग भी खबर चला चुके थे, चल रहे थे। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए अक्सर यही होता है, पर एक बात तो ये थी कि जिस तरह से अगर आप बीजेपी को देख रहे हैं, अगर आप क्लोजली देख रहे हो, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री और अमित शाह मजबूत होते जा रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि अब ये जो नाम चल रहे हैं ये सिर्फ स्टूडियो में ही गूंज रहे हैं, असल में इनकी कोई जगह है नहीं। वो साफ होते जा रहा था। और जिस तरह से आरएसएस के जो शीर्ष के नेतृत्व है उनका जिस तरह से बीजेपी नेतृत्व से जो संबंध बनता जा रहा था, पर आना जाना चल रहा था, उससे एक ये रास्ता खुल रहा था कि अब ये दो जो तय करेंगे वही होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, तो वो एक साफ हो गया था। उसमें ज़रूर लोगों को परेशानी हुई होंगी, पर देखिए जिनके भी नाम चल रहे थे वो इतने मजे हुए लोग हैं, इतने अनुभवी हैं कि वो ऐसा नहीं है कि बड़े उतावले थे कि हमारा हो ही जाएगा साहब और हम बनने ही वाले हैं साहब और हमारा मंत्रिमंडल तैयार है साहब जेब में, इस तरह के नहीं हैं। वो बहुत ही सीनियर लोग हैं, बहुत ही अनुभवी लोग हैं और उनको मालूम है सच्चाई क्या है स्थिति की, और वो सच्चाई धीरे धीरे साफ होती गई। तो ये जो घटना हुई ये अचानक नहीं हुई। हाँ, ये नाम कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे अध्यक्ष जी किसका नाम निकालेंगे, ये बीजेपी में किसी को शायद अनुमान नहीं था। लेकिन अगर आप चाहें, चूंकि हम लोग ये जोड़ रहे हैं कि नितिन नवीन का उनसे क्या संबंध रहा प्रधानमंत्री से, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2008 में चित्रा एक बड़ी घटना हुई बिहार में, जब बीजेपी के वहाँ सारे नेता पहुँचे, बाढ़ आई हुई थी। तब मुख्यमंत्री ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपया भेजा था और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे पटना में धन्यवाद देते हुए। वो उन पोस्टर लगाने वालों में नितिन नवीन भी थे। हालांकि उसके बाद नीतीश जी ने, आपको याद हो तो, वो जो भोज था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, 5 करोड़ रुपए वापस दिए। पर एक तरीके से एक नाम आ गया सामने कि हाँ एक इस तरह का व्यक्ति भी है। पर उसके बावजूद कोई बहुत उतावली उनमें नहीं थी। नितिन नवीन में कभी भी कोई बड़ा एम्बिशन नहीं था। अपना मिलनसार लोकी नेता जिसको कहा जाता है वैसे रहे वो। और भारतीय जनता पार्टी में दिबांग हमने देखा है कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम उठाकर देख ले, जिनमें छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आए जिनको बड़े बड़े नेताओं को किनारे करके उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और आप जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठाने वाला कोई नहीं मिला, जिन लोगों को साइड किया गया। दिबांग, इसकी तो साफ रणनीति है चित्रा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आप किसी ऐसे को नहीं ला सकते जो आपके समकक्ष या समकक्ष पहुंचे या आपको चुनौती दे। अगर आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती देने वाला मौजूदा वक्त में, हालांकि कभी भी कोई, क्योंकि 13 में हमने देखा था, 12-13 में आडवाणी जी को, उसके बाद अचानक से नरेंद्र मोदी आते हैं तो चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही होने लगता है। दिबांग, अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति थोड़ा डामाडोल लग रही थी, उसमें अगर एक बड़े राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति अगर बन जाते पार्टी अध्यक्ष तो ज़रूर खींचतान की संभावना बनती। और देखिए राजनीति में इसी तरह से होता है, संभावनाएं या चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, तो वो संभावना बनती।
और उसमें पूरी कोशिश थी कि और कोई नहीं बनेगा, यही चलते रहेंगे नड्डा जी, तो वही लगातार चलते रहे। हमने ये तो बहुत करीब से देखा, इन जितने भी लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनसे बहुत करीब से बात की, चाहे वो इस तरफ हों चाहे उस तरफ हों, दोनों तरफ के लोगों से बातचीत की। जो एकदम बिल्कुल फेंस पे बैठे देख रहे थे पूरा ड्रामा, उनसे भी बात की। तो इस पर तो बिल्कुल साफ है कि शीर्ष की राजनीति इसी तरह से होती है, एक दल में, एक राजनीतिक दल में जिसको एक साथ रहना है, जो एक बहुत बड़ा दल है जो ये है बीजेपी।